समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर चिल्ले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है आपका अवकलन डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोगों ने क्या है प्रश्नावली 5.1 से 5.4 तक पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम था जिसको आप लोगों ने भेजा था। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे। आज देख लेते हैं 4 क्वेश्चन। चलिए इस चीज को पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन 8 कर लेंगे ना आप लोग भी। यदि y इज इक्वल टू, ठीक है, यदि ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू क्या e के पावर log x, e के पावर log, इसको बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, e का पावर log, e बेस में है आपका और यहाँ पे क्या है cos x है। ठीक है, यदि y इज इक्वल टू e के पावर log e बेस में है आपका cos x हो तो, ठीक है, हो तो dy अपान dx का मान ज्ञात करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन फिर से। यदि y इज इक्वल टू e के पावर log cos x हो तो dy अपान dx का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ आप हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप दिया लिख सकते हैं। अगर ये चीज नहीं दिखता तो क्या मानते हम लोग, अगर ये चीज नहीं दिया रहता तो हम लोग मानते, माना कि y इज इक्वल टू करते। ठीक है, ये दे चुका है तो मान क्या दिया है y इज इक्वल टू e के पावर log, ये बेस में है आपका और यहाँ पे क्या है cos x है। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम इस चीज का मैं रूल बता देता हूं। चूंकि e का पावर ये आपका log e बेस में रहता है और यहाँ पे रहता है x। ठीक है, e का पावर log e बेस में है ये आपका x, मतलब e का पावर log x इज इक्वल टू आपका रूल होता है x। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। e का पावर log x इज इक्वल टू होता है x, मतलब यहाँ जो भी है, ठीक है, वही उसकी वैल्यू है। तो देख लीजिए x के स्थान पे क्या आपका cos x है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा पहले cos x। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, देखिए e के पावर log x इज इक्वल टू होता है x, तो यहाँ देख लीजिए आप e के पावर log cos x है, तो इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं हम लोग cos x कर सकते हैं। x के स्थान पे cos x है तो cos x लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 6 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। e के पावर log tan x दे दिया तो यहाँ क्या आएगा tan x आएगा। e के पावर log sec x दे दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा sec x आ जाएगा। चलिए ये चीज क्लियर हो चुका। अब क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए जल्दी से कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका, ये चीज हो जाएगा, ठीक है, dy अपान dx इज इक्वल टू, इससे कितना हो जाएगा d अपान dx और ये हो जाएगा आपका cos x, ये हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू d अपान dx से cos x, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो यहाँ कर दीजिएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका sin x। देखिए इस चीज के लिए रूल को याद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए जल्दी से ऐड कर लेंगे आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लीन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी से ऐड करेंगे ना आप लोग भी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू क्या है आपका sin x अपान क्या है आपका 1 प्लस cos x है हो तो, ठीक है, यदि y इज इक्वल टू sin x अपान 1 प्लस cos x हो तो dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। चलिए इस चीज को भी जल्दी से ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए वो पहला क्वेश्चन था, वो दूसरा हो गया, ये कितना हो जाएगा तीसरा। चलिए ये आपका दिया है, फिर से वही चीज करना है आपको। ठीक है, क्या दे चुका है y इज इक्वल टू sin x अपान क्या है आपका 1 प्लस cos x है। ये चीज क्लियर है आपका।
अब देखते ही समझ में आ जाता है sin x का अपान क्या है 1 प्लस cos x है, मतलब अंश और हर है, मतलब डिवाइड वाले मेथड से जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन, इससे इसको आप लिखते रहेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा इससे इसका, ये हो जाएगा d अपान dx, ये आपका y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका d अपान dx, और कितना हो जाएगा आपका, ब्रैकेट डाल दीजिए, sin x अपान क्या है आपका 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, अंश है, हर है, डिवाइड है, मतलब नीचे वाला जो भी है क्या बता दिया गया है, नीचे वाला जो भी है आपका क्या है फर्स्ट फलन है, तो ऊपर वाला जो भी है सेकंड फलन है। ठीक है, चलिए रूल होता है आपका फर्स्ट फलन तो 1 प्लस cos x, सेकंड फलन का फलन ये हो जाएगा d अपान dx, और ये हो जाएगा आपका sin x, माइनस रूल है आपका सेकंड फलन और फर्स्ट फलन का अवकलन। फर्स्ट फलन क्या है आपका, नहीं ये ऐसे रहेगा, फर्स्ट फलन सेकंड फलन का अवकलन माइनस सेकंड फलन sin x होगा आपका फर्स्ट फलन का अवकलन, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos x, पूरे का मान हो जाएगा आपका 1 प्लस cos x पूरे का वर्ग। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे, यहां तक आप देख लीजिएगा, अंश है, हर है। ठीक है, डिवाइड मेथड में जो भी नीचे रहता है हर, ठीक है, वो आपको पहला फलन है, तो फर्स्ट फलन तो ऊपर वाला सेकंड फलन, फर्स्ट फलन सेकंड फलन का अवकलन माइनस है आपका सेकंड फलन फर्स्ट फलन का अवकलन, पूरे का मान है आपका फर्स्ट फलन का वर्ग है। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे आप। चलिए ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं, ये साइड है आपका dy अपॉन dx है इज इक्वल टू, चलिए ये आपका 1 प्लस है आपका cos x। ठीक है, और ये देख लीजिए आप sin x है आपका, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप cos x रखेंगे, माइनस ये आपका sin x है, sin x किया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए d अपॉन dx 1 प्लस cos x है, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, 1 है, 1 का अवकलन क्या होता है 0, देख चुके हैं हम लोग कांस्टेंट है, प्लस ये क्या है आपका cos x है, cos x का माइनस sin x होता है, तो इस चीज को एक काम करते हैं डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं माइनस sin x रख दिए। चलिए ये चीज भी क्लियर है, पूरे का मान देख लीजिए 1 प्लस cos x पूरे का वर्ग है, इसको ऐसे कहने दीजिए 1 प्लस cos x पूरे का वर्ग। चलिए इसके बाद स्टेप हो जाएगा cos का 1 से मल्टी कर दीजिए, आपको cos x हो जाएगा, cos का cos से कीजिए, ये आपको cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस ये आपका sin x, 0 माइनस sin x करेंगे, 0 से माइनस 0 माइनस sin x करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस sin x। ठीक है, और ये पूरे का मान क्या है आपका 1 प्लस cos x है, पूरे का वर्ग है। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos x है प्लस है आपका cos स्क्वायर x, देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x, और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबका। चलिए जल्दी सेट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ नियम बता देना चाहूंगा मैं, हम लोग पहले पढ़ा करते थे sin स्क्वायर थीटा, या तो x है तो x ले लेते हैं, sin स्क्वायर x प्लस क्या होता है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये चीज पहले भी पढ़ा है, ठीक है, ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आपको 1 होता है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x करते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x करते हैं। ठीक है, तो ये तो दे चुका है, वैल्यू पुट अप करना है आपको। चलिए जल्दी से यहां तक वेट कर लीजिए। चलिए ऊपर वाला क्लियर कर देते हैं। चलिए अब यहां वैल्यू पुट अप करते हैं, ये हो जाएगा आपका cos x, और ये देख लीजिए क्या है आपके पास, ये यहां तक उस चीज के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग 1, तो cos x प्लस 1 कर दिया, 1 प्लस cos x पूरे का वर्ग, ये ऑलरेडी है आपका रेडीमेड। ठीक है, इस चीज को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं,
1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं, एक बार और कर लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए आधार समान है, घात जुड़ेगा तो वही स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घटा सकते हैं हम लोग। चलिए कितना आ जाएगा आपका, ऊपर में क्या बचा आपका 1 और नीचे में क्या बच चुका 1 प्लस कॉस एक्स। ये इस साइड क्या है dy अपॉन dx है, लास्ट में लिखिएगा ना या आंसर। चलिए इसको भी जल्दी सेट कर लेंगे आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 4 है, ठीक है। यदि y इक्वल टू, यदि y इक्वल क्या है x अपान x प्लस 4, ठीक है। यदि y इक्वल क्या है x अपान x प्लस 4 हो तो आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ठीक है। चलिए इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे ना, सिद्ध कीजिए कि ये होता है आपका x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y 1 माइनस y, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। चलिए अब इसको मेट देते हैं हम लोग, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये आपका हल है, फिर इस चीज को वही लिख देते हैं हम लोग, दिया है। चलिए दिया है, क्या दे चुका है y इक्वल टू x अपान x प्लस 4 दे चुका है, क्या प्रूव करना है छोड़िए, ठीक है। देखते हैं कितना आता है इसको तो देखते ही समझ में आ जाता है ना कि ये डिवाइड से जाएगा, ऊपर अंश है नीचे हर है, ठीक है। चलिए जल्दी से फार्मूला लागू कीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx, ये आपका x प्लस 4। क्लियर है सबका, नीचे वाला जो भी होता है प्रथम फलन होता है, ऊपर वाला जो भी सेकंड फलन है। चलिए रूल फॉलो कर दीजिए, फर्स्ट फलन, ठीक है, सेकंड फलन का अवकलन ये आपका x माइनस हो जाएगा, रूल है आपका सेकंड फलन फर्स्ट फलन का अवकलन पूरे का पान, ये हो जाएगा फर्स्ट फलन का वर्ग। क्लियर है सबका। चलिए ये हो जाएगा आपका x प्लस 4, x का अवकलन डायरेक्टली 1 होता है, डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। माइनस हो जाएगा आपका x d अपॉन dx, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, x है, x का अवकलन 1 होता है। क्लियर है सबका, पीछे देख चुके हैं सब। कांस्टेंट है 4, तो इसका डायरेक्टली हम लोग 0 रख सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा x प्लस 4 पूरे का वर्ग। चलिए ये चीज क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस स्टेप को क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x प्लस 4, ठीक है, इसके इसे मल्टी कर दिया डायरेक्टली है, ब्रैकेट ही डाल देते हैं, एक स्टेप और ले लेंगे x और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 पूरे का वर्ग। चलिए इसको और क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे 1 था, 1 है, 1 को मल्टी करेंगे तो वही स्टेप है, x प्लस 4 आएगा, ये आपका माइनस में गेट खोल देंगे x ही आएगा, ठीक है। और x प्लस 4 पूरे का वर्ग, ये चीज क्लियर है। x से काट सकते हैं, 4 अपान x प्लस 4 पूरे का वर्ग, ये स्टेप आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी ऐड करेंगे ना आप लोग भी। इस साइड में क्या आ चुका है, इस साइड में आ चुका है आपका dy अपॉन dx, ठीक है। चलिए हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है, टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। हमें प्रूव करना है x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 1 माइनस y, ये चीज प्रूव करना है हमें। देख लीजिए
dy अपॉन dx के साथ x का मल्टी है इज इक्वल टू y 1 माइनस y। तो यहाँ देखते हैं dy अपॉन dx तो आ चुका है, x चाहिए हमें, तो क्या कर देते हैं दोनों पक्षों में x का मल्टी कर देते हैं, गुणा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली, चूंकि दोनों पक्षों में, ठीक है, चूंकि दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं x का गुणा। ठीक है, गुणा करने पर चलिए कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। देख लीजिए ये साइड आपका प्रूफ होने को है, इज इक्वल टू इसके साथ भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। चलिए यहाँ तक क्रिएट कर लेंगे आप। चलिए ठीक है, यहाँ तक इस चीज को जल्दी सेट करेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, ये हो चुका आपका x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x अपॉन x प्लस 4 है। ठीक है, हमें क्या लाना है x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y 1 माइनस y लाना है। ठीक है, y के स्थान पे क्या था, क्वेश्चन में क्या था, y के स्थान पे x अपॉन x प्लस 4 था। ठीक है, तो वहां क्या आना चाहिए, इसके स्थान पे x अपॉन x प्लस 4। इस चीज को मैं तोड़ देता हूं, क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन x प्लस 4 इंटू, ये आपको 4 है, 4 अपॉन x प्लस 4 लिख सकते हैं ऐसे, ऊपर मल्टी करेंगे 4x, बिल्कुल ठीक है, x प्लस 4 दोनों समान है, आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या लाना है, y लाना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसके स्थान पे क्या पुट अप कर सकते हैं, y पुट अप कर सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, इसके स्थान पे डायरेक्टली y कर देता हूं मैं, मल्टी है आपका, इस चीज को आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, 1 माइनस y होना चाहिए, तो एक काम कर देता हूं मैं, क्रॉस किया, ब्रैकेट डाला, 1 माइनस, ठीक है, आपको क्या लाना है, y लाना है, तो y का वैल्यू पुट अप कर देता हूं, मतलब हो जाएगा x अपॉन x प्लस 4। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ये चीज अलग है, क्लियर है सबका। एक बार करके देखिए आप, लघुत्तम आएगा x प्लस 4, ऊपर जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस x से कटेगा तो 4, बिल्कुल ठीक ही स्टेप है। फिर से देख लीजिए, x प्लस 4 लघुत्तम आएगा, ऊपर जाएगा तो x प्लस 4, माइनस x से करेंगे, x से कटेगा 4, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए एक स्टेप और, फिर खत्म हो जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आपका y ब्रैकेट हो गया 1 माइनस, इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, y पुट अप कर सकते हैं, ये हो गया। चलिए यहाँ पे आप लिख लेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा सिद्ध हुआ। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे आप। चलिए मेरे ख्याल से एड हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्रमांक 5 है। ठीक है, यदि y इज इक्वल टू, ठीक है, 3x पावर 3 है प्लस 4x स्क्वायर है आपका, और प्लस क्या है आपका 5 है, पूरे का मान ये आपका 2x है। चलिए जल्दी सेट करेंगे ना आप लोग भी, हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देते हैं, हल, ये हो जाएगा आपका दिया है, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आपका 3x पावर 3 है, प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका 4x स्क्वायर दे चुका है, प्लस क्या कर सकते हैं 5, और पूरे का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 2x है। चलिए इसको और क्लियर कर लेते हैं। पहले क्या है, डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, पहले अपान कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से कट जाएगा, ये भी ये भी। चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसका अपलन कर देंगे। 3x पावर 3 अपान कर सकता हूं मैं 2x, प्लस क्या है 4x स्क्वायर है, अपान क्या कर सकता हूं 2x कर सकता हूं, प्लस 5 है, अपान क्या कर सकता हूं 2x कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है सबका। चलिए ये आपका x है, x पावर 3 है, कटेगा, x है, x स्क्वायर है, कटेगा, वहां नहीं कटेगा।
यहाँ बचा आपका 3/2, ऊपर में बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस इस चीज को भी 2 में 4 कर देते हैं, ठीक है। 2 में 4, x से कटा तो आपका x बचेगा प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है, और ये आपका x है। चलिए जल्दी से ऐड कर लेंगे ना, ये आपका y नया हो गया। चलिए ऊपर वाला स्टेप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने का ये चीज आप लिख लीजिएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dx, ये 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x प्लस ये हो जाएगा आपका 5/2 और ये हो जाएगा आपका x। चलिए ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इस चीज को अलग अलग कर लीजिए, d/dx ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका d/dx और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका d/dx 5/2 और ये बचा आपका x। नहीं वो x नहीं था, क्या था, अपान x था, मतलब है ये आपका 2x था नीचे में, ठीक है, ये हम लोग गलत लिख रहे थे, इस चीज को आप, ठीक है, नीचे कर लीजिएगा। चलिए ये आपका 2x था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें 3/2 कांस्टेंट है, ये आपका बाहर निकल गया, ये हो जाएगा आपका d/dx, फिर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, निकल गया d/dx, फिर क्या है आपका x और प्लस ये हो जाएगा आपका 5/2 और ये हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा 1/x। चलिए यहाँ तक जल्दी से क्लियर कर लेंगे आप। चलिए इसका भी जल्दी से क्लियर करते हैं हम, ये हो जाएगा 3/2 d/dx x का पावर n है, तो अब सूत्र बताने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं। देखिए x का पावर n है n x n - 1, ये चीज क्लियर है, ठीक है, ये ब्रैकेट डाल देते हैं छोटा सा, प्लस 2, देखिए x का अवकलन डायरेक्टली आप कर सकते हैं 1, देख चुके हैं पहले, ठीक है, प्लस ये आपका 5/2 d/dx 1/x नहीं होगा तो d/dx x का पावर -1 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 3/2 गेट खोल देते हैं, मल्टी करके 2 कर देते हैं और यहाँ पे x का पावर 1 बचेगा प्लस 2 एकम 2 बचा प्लस 5/2 x का पावर n है, तो देखिए n x n - 1, ये चीज क्लियर है सबका। चलिए ऊपर वाला ऐड कर लीजिए फिर, चलिए हो गया होगा। चलिए ये वाला स्टेप लिख दिया है, 2 - 1 है ना। चलिए ठीक है, ये यहां से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बचा आपका 3 और आपका बचा x प्लस बचा आपका 2 और क्या है आपका, इसको मल्टी कर देते हैं, ठीक है, 5/2 से -1 करेंगे तो -5/2 बचेगा। ये चीज क्लियर होती जा रहा है ना, x की पावर -2 हो गया। इस चीज को क्लियर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस हो जाएगा आपका 2, ठीक है, -5/2, आपको पता है x की पावर -2 को x का स्क्वायर कर सकते हैं, ये आपका आंसर। देखिए पावर में माइनस है, अगर नीचे में लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये आपका dy/dx है। चलिए ये चीज भी क्लियर हो गया। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको सेंड कर दीजिए, फिर उसको बनाते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद।